खेमे से जहां एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है। चिराग पारस खेमे के अब अलग अलग चिन्ह होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है जिसमें चिराग और पारस खेमे के अलग अलग चिन्ह होंगे। चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब जो बंगले में रहने और उससे निकलने की बात हो रही थी, इस बीच चुनाव आयोग ने जो फैसला किया उसके मुताबिक अब दोनों ही गुटों के अलग अलग चुनाव चिन्ह होंगे। चिराग के अलग और पारस खेमे के अलग चुनाव चिन्ह होंगे। तो एलजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ भारत के उन जिलों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है जिन पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ। लेकिन उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जो टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जमीनी स्तर पर मौजूद हमारी टीम ने ऐसे ही एक पति पत्नी की काउंसलिंग की और उन्हें टीका लगवाने के लिए तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, संजीवनी की टीम ने उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जहां उन्हें टीके की पहली खुराक दी गई। देखते हैं रिपोर्ट। संजीवनी कार्यक्रम में डोर टू डोर हाउस विजिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अंबाचंदन गांव में गए, जहां सर्वे के दौरान पन्नालाल राठौर जी से मुलाकात हुई। परिवार में जो पन्नालाल जी की पत्नी है, उनको कमर में रोड डली हुई थी और वो चलने की स्थिति में नहीं थी। और पन्नालाल जी जो थे, पन्नालाल जी को भी पैरालिसिस था, इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो तकरीबन 3 मंथ से, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था उन लोगों ने अपना। और परिवार के लोगों को फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप कोविड का टीका लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में अगर कोविड होता है तो टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग आपको जो है सेंटर तक अगर जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारी संस्था की जो गाड़ी है संजीवनी वैन, उससे हम लोग आपको सेंटर तक लेकर के जाएंगे और वैक्सीनेशन आपका करवाएंगे। संजीवनी संस्था के आदमी ये पंचायत में आए थे, वहाँ से गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टीका लगाया और वापस बैठा के लाए और फिर घर पर छोड़ के गए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीका का लगवाया और बहुत सहयोग किया उन्होंने। संजीवनी गाड़ी आई थी, हमको ले गए, इंजेक्शन लगाया और घर पे छोड़ के गए। अच्छे से गए और घर पे आके दवा गोली भी दे के गए। उनकी दुआ से हम इंजेक्शन लगाए। गंगा आरती में शामिल होने जमुई विधायक श्रेयसी सिंह मुंगेर पहुंची और यहां न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंगेर आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। तारापुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि जेडीयू ने जिस उम्मीदवार को तय किया है वो काफी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि राजीव सिंह एनडीए के भी उम्मीदवार हैं और उनकी जीत पक्की है। वहीं मुंगेर विधायक प्रणव कुमार ने कहा कि तारापुर की जनता विकास चाहती है और विकास एनडीए के पास है। कि गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाया है, राजीव जी एक बहुत ही ज़मीन पे जुड़े हुए नेता हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तारापुर की जनता उन्हें ही एनडीए गठबंधन के साथ भेजेगी, जिता कर भेजेगी। वहाँ की जनता विकास चाहती है और विकास एनडीए के पास में है, इसलिए हमें स्पष्ट है कि तारापुर चुनाव विकास के साथ रहेगा। यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कबूल करेगी और निश्चित विजय पाएगी। राज्य पथ परिवहन निगम के जमुई डिपो परिसर में दशकों से कबाड़ बन चुकी बसों की नीलामी के बाद अब उन्हें हटाया जा रहा है। नीलामी में कबाड़ हो चुकी बसों को जिस एजेंसी ने खरीदा है, अब उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जमुई के सरकारी बस डिपो से हटाई जा रही बसों का जायजा लिया केसी कुंदन ने। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के जमुई डिपो परिसर में जो कबाड़ बन चुकी बसेस थी उसको अब हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों बसें लगी हुई थी जो कबाड़ का रूप ले चुकी हैं। दशकों से जो खराब पड़ी हुई बसें थी
जर्जर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी, उन बसों को अब इस परिसर से हटाया जा रहा है। जिस कारण प्रॉब्लम होता था, समस्या ये होती थी कि एक तो जगह स्थान को बर्बाद हो रहा था, दूसरी बात की चोरी की घटनाएं होती थी। लेकिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने निविदा निकालकर ऑक्शन किया है और ऑक्शन के बाद यहाँ से नीलामी के बाद अब बसेस को जो कबाड़ के रूप यहाँ से हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कि किसी एक कंपनी के द्वारा इसकी खरीदारी हुई है, ऑक्शन से लिया गया है और ऑक्शन के बाद अब इसको हटाया जा रहा है। अब इसका इस्तेमाल, इस जगह का इस्तेमाल दूसरे काम में किया जाएगा। बता दें कि दर्जनों बसें थी जो ख़राब पड़ी हुई थी, जिससे परेशानी बढ़ती थी यहाँ काम करने वाले लोगों की, चोरी की घटनाओं से लोग परेशान रहते थे। लेकिन अब जो कबाड़ की ले चुकी जो बसेस थी उनको हटाया जा रहा है, उसका काम चल रहा है। यहाँ पर एक कर्मी है, उनसे पूछेंगे, अच्छा बसेस थी तो क्या परेशानी होती थी यहाँ पर? परेशानी ये होती थी कि चारों तरफ दीवार टूटा हुआ है। पहला परेशानी ये हुआ, कोई उधर से घुस गया, कोई उधर से घुस गया, कोई अलमुनियम ने नोच लिया तो कोई कुछ कर लिया। मान लिए कि मेन गेट है, मेन गेट इधर से देखा जाएगा, अब कोई पीछे से, कोई उधर से घुस जाएगा। अच्छा, ये ऑक्शन हुआ है इसका? हाँ, ऑक्शन हुआ है। जब तक ऑक्शन हुआ है तब ना सर लेकर जा रहे हैं। हाँ, नीलामी के बाद इसको हटाया जा रहा है। हाँ, कहाँ जा रहा है पता है कुछ? ये पता तो नहीं है। जैसा कि ये कर्मी है, इनको ये पता नहीं है, लेकिन एक एजेंसी के द्वारा ये नीलामी की प्रक्रिया हुई और एक एजेंसी ने यहाँ जो कबाड़ की बसें थी उसको अपने ये किया है और यहाँ से अब हटाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बसें हट जाएंगी तो बस डिपो जो है, सरकारी बस डिपो है, उस परिसर तो सुंदर लगेगा ही, साथ ही ये जो जगह जो बर्बाद हो रहा था उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, उसका इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से गांधी जयंती के मौके पर बोधगया और वैशाली के लिए आज से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई। निगम की ओर से गांधी जयंती के मौके पर बांकीपुर बस स्टॉप पर सड़क सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। BSRDC के अधिकारियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश ने। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बोधगया और वैशाली के लिए आज से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो हमारे साथ निगम के प्रशासक हैं श्याम किशोर और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। गांधी जयंती है, खास तोहफा दिया गया है आज वैशाली और बोधगया के लिए। पहली बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के इस कार्यालय में जो हम लोगों ने शुभारंभ किया 2 बसों का, एक तो वैशाली के लिए और दूसरा बोधगया के लिए। तो ये बहुत ही गांधी जी के थीम पर जुड़ी हुई जगह हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ विश्व की प्रथम जन्मस्थली पे वहाँ हम लोगों ने करके गांधी जी को अच्छे ढंग से याद किया आज। तो गांधी जी के जो अपने विचार हैं, सत्य और अहिंसा की जो उनकी बातें हैं, उसके बिना आने वाले दिनों में और आज के दिन में भी हम विश्व के मानचित्र पर पुनः स्थापित नहीं हो सकते हैं। हर कोई एक तरह से संकल्प ले रहा है, शपथ ले रहा है। तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से भी पहल की गई है। न सिर्फ इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है 2 रूटों में, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वन और पर्यावरण विभाग की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर मंत्री ने बच्चों के उत्साह को बढ़ाया। मंत्री ने वन प्राणी सप्ताह को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सभी लोगों के लिए अगले 7 दिनों तक पटना जू निःशुल्क रहेगा। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत अगले 7 दिन सभी दर्शक आकर पटना जू का निःशुल्क दर्शन कर सकेंगे। लाइफ के संरक्षण के लिए बहुत सारा यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाता है। आप देखें कि अभी बच्चों का दौर चलाया गया है, बच्चों का दौर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज के दिन ये घोषणा करना चाह रहे हैं कि ये हमारा सप्ताह है वाइल्ड लाइफ का। तो इसको जानने के लिए जो भी यहाँ लोग आएंगे आज से लेकर के 1 सप्ताह तक वो जू में फ्री एंट्री होगा। ये सबसे बड़ा काम है कि ताकि काफ़ी बच्चे आ पाएंगे, आम लोग भी आ पाएंगे, जू के बारे में जान पाएंगे। तो इसको लेकर के ये कार्यक्रम चलाया गया है। अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलेगा और कई तरह के कार्यक्रम है, डे बाय डे आपको पता चलेगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।